Question है two metallic wires P and Q have same volume and are made up of same material. If their area of cross section are in the ratio 4:1 and F1 force applied on P, extension delta when is produced, the force which is required to produce same extension in Q. तो हमें पता है कि Y इक्वल टू क्या होता है एफ एल बाय में ए डेल्टा एल के बराबर, ये होता है वाई यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है एफ एल बाय में ए डेल्टा एल, वाई तो सेम दे रखा है इसने यंग्स मॉड्यूलस, तो वॉल्यूम भी सेम दे रखा है, तो यहाँ से इसको हम ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्या कर दो ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे हम, तो ए इंटू एल को वॉल्यूम लिख सकते हैं, तो ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ए इंटू एल को क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा एफ वी बाय में ए स्क्वायर इंटू डेल्टा एल, ये आ जाएगा। अब v इसने सेम दे रखा है, डेल्टा एल की वैल्यू इसने क्या दे रखी है सेम दे रखी है, तो यहाँ पे और y भी सेम दे रखा है, तो y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया f बाय में a स्क्वायर के। अब y सेम है तो इस केस में y इक्वल टू क्या हो जाएगा f1 बाय में a1 का स्क्वायर, और एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कांस्टेंट k लगा लो, ये आ जाएगी k f2 बाय में a2 का स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दो, तो k f1 बाय में a1 का स्क्वायर इक्वल टू k f2 बाय में a2 का स्क्वायर, तो k से k कैंसिल, f1 बाय f2 की जो वैल्यू है वो क्या जाएगी a1 का स्क्वायर बाय a2 का स्क्वायर। अब a1 रेशियो a2 दे रखा 4:1, तो ये क्या जाएगा 16 बाय में 1, तो रेशियो आ जाएगा 16:1, आंसर आएगा इसका 16 के बराबर।